अगर एक कंट्री किसी प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री से ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सके तो क्या होगा? सिंपल, उसका ट्रेड में एक बड़ा एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। लेकिन क्या ये थ्योरी हमेशा काम करती है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब है जब एक कंट्री किसी गुड को कम रिसोर्सेज और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ प्रोड्यूस कर सके एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज। ये आइडिया दिया था एडम स्मिथ ने अपनी 1776 की फेमस बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस में। उनका कहना था कि अगर हर कंट्री अपने स्ट्रॉन्गेस्ट इंडस्ट्री पे फोकस करे और दूसरी कंट्री से वो इम्पोर्ट करे जो वो एफिशिएंटली नहीं बना सकती, तो दोनों का फायदा होगा। सबसे पहले स्मिथ की थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस देखते हैं। कॉस्ट सिर्फ लेबर के बेसिस पे काउंट होता है। लेबर एक कंट्री के अंदर तो मूव कर सकता है पर दूसरी कंट्रीज के बीच नहीं। सिर्फ 2 कंट्रीज और 2 गुड्स वाले सेटअप को कंसीडर किया गया है। अब ये थ्योरी कहती है कि अगर किसी कंट्री के पास एक नेचुरल या एक्वायर्ड एडवांटेज है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। जैसे नेचुरल एडवांटेज, एग्जाम्पल भारत टी प्रोडक्शन में बेस्ट है। एक्वायर्ड एडवांटेज जैसे जापान की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास है। एंड कॉस्ट एडवांटेज, स्पेशलाइजेशन और इकोनॉमीज ऑफ स्केल से कॉस्ट कम हो सकती है। लेकिन स्मिथ की थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। सबसे बड़ा इशू, ट्रेड सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच और 2 प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड नहीं होता। प्लस स्मिथ ने फ्री ट्रेड एज्यूम किया जबकि रियल वर्ल्ड में ट्रेड बैरियर्स, टैक्सेस और प्रोटेक्शनिज्म भी होते हैं। इसलिए डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी इंट्रोड्यूस की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे फोकस करती है। मतलब एक कंट्री को वही प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे कम हो। तो दोस्तों, एब्सोल्यूट एडवांटेज एक रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट था जो फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है। बट रियल वर्ल्ड ट्रेड इज वे मोर कॉम्प्लेक्स। आपको ये थ्योरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और ऐसे ही और भी धमाकेदार इकोनॉमिक कंसेप्ट्स के लिए इकोनॉमिक्स पल्स को फॉलो और सब्सक्राइब करें।